हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, स्वागत है सबका आईसीसी भारती क्लासेस में। मैं हूँ आपका भारती सर और मैं आज की क्लास में आप सबके बीच लेकर के आ गया हूँ एक नया टॉपिक। जी हाँ, एक कोशिकीय जीव अमीबा। जी हाँ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज अमीबा क्या है, इसमें किस प्रकार से पोषण होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से हम लोग जानेंगे, एक एक चरणों को हम लोग जानेंगे। तो बच्चों आप लोग हो जाएं तैयार, हम लोग पढ़ेंगे अमीबा। जी हाँ, अमीबा के बारे में आप लोग जो गोल 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 ये चॉकलेट के आकार की जो बीच में संरचना देख रहे हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यह क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यह क्या है। जी हाँ बच्चों, अमीबा सबसे पहले हम लोग जान लें सभी प्रकार की इस धरती पर अर्थात इस संसार में जितने भी जंतु हैं। जी हाँ बच्चों, इस संसार में जितने भी जंतु हैं सभी के सभी अपने भोजन के लिए जो होते हैं अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं। जी हाँ, सभी जंतु जो होते हैं वह परपोषी होते हैं। जी हाँ बच्चों, सभी जंतु परपोषी होते हैं। यहाँ से हम लोग लिख लें सभी जंतु क्या होते हैं, सभी जंतु परपोषी होते हैं। यह अपने भोजन के लिए जो होते हैं अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं, पूर्णतः हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। जी हाँ, परपोषी को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक्स कहते हैं। उसी जीवों में से हम लोग आज अमीबा एक कोशिकीय जीव के बारे में आज हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग जान लें अमीबा क्या। अमीबा एक प्रकार का एक सरल और एक कोशिकीय जीव, मृदु जलीय जीव है। एक कोशिकीय, यह जो है एक कोशिकीय सरल मृदु जलीय जीव। जी हाँ, सरल मृदु जलीय जीव है ये। इसका आकार जो होता है ना निश्चित नहीं होता, यह अनिश्चित आकार का प्राणी होता है। जी हाँ, अनिश्चित आकार का प्राणी होते हैं। यह जो होते हैं अनिश्चित आकार का प्राणी होते हैं। अब आकार के बारे में जब बच्चों हम लोग इसके आकार के बारे में बात कर लेंगे, इसका आकार जो होता है ना कूटपाद। जी हाँ, कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। जी हाँ बच्चों, आप सबको यह ज्ञात होना चाहिए कि अमीबा का आकार किस कारण से बदलता है। तो बच्चों अमीबा का आकार जो होता है उसके कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण जो होता है उसका आकार परिवर्तन होता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसका आकार परिवर्तन कूटपाद के बनने और बिगड़ने से आकार परिवर्तन होता है, आकार परिवर्तन। और इसका जो भोजन होता है, जी हाँ बच्चों, अमीबा का जो भोजन होता है, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े डाइटम और बैक्टीरिया होते हैं। शैवाल भोजन जो होते हैं, इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। जी हाँ, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े डाइटम और बैक्टीरिया इस प्रकार के छोटे छोटे जीव जो होते हैं इसके भोजन होते हैं। इसके जीव के भोजन अमीबा के भोजन होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, अमीबा में भोजन के चरण के बारे में। जी हाँ बच्चों, भोजन के चरण के बारे में। अमीबा में जो भोजन होते हैं वैसे तो मुख्यतः जीवों में भोजन 5 चरणों में पूर्ण होते हैं, 5 चरणों में, लेकिन अमीबा में मुख्यतः 3 चरणों में पूर्ण होते हैं। इसमें से भोजन 5 चरणों में होते हैं। जैसे कि जंतुओं में जो होता है भोजन का पाचन 5 चरण में पूर्ण होते हैं। और ये हो जाते हैं सबसे 5 चरण। पाचन का चरण जो होते हैं जंतुओं में 5 होते हैं। सबसे पहले होते हैं अंतर्ग्रहण। जी हाँ, अंतर्ग्रहण। उसके बाद होते हैं अवशोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण। उसके बाद होते हैं स्वांगीकरण। जी हाँ बच्चों, स्वांगीकरण। और उसके पश्चात होते हैं आपका अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, उसके बाद बहिष्करण। जी हाँ बच्चों, बहिष्करण। ये 5 चरणों में जंतुओं में जो होता है भोजन का पाचन 5 चरणों में पूर्ण होती है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। ये जो होते हैं बहिष्करण, यह जो होते हैं
5 चरणों में या जंतुओं में पाचन पूर्ण होते हैं। लेकिन अमीबा में जो होते हैं बच्चों, आप लोग इसको लिख लें, अमीबा में जो होते हैं इसके बारे में हम लोग जाने, अमीबा में 3 चरणों में ही पूर्ण होते हैं। अमीबा मुख्य रूप से 3 चरणों में पूर्ण होते हैं। इसके बारे में हम लोग जाने, अंतर्ग्रहण, अवशोषण और बहिष्करण। जी हाँ, अब इसमें जो होता है अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, इसमें अवशोषण नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, याद कर लें हम लोग, इसमें अवशोषण नहीं होता। अंतर्ग्रहण के बारे में जब हम इसके बारे में बात करेंगे, अंतर्ग्रहण के बारे में जब हम लोग बात करें, इसमें जो होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए एक विशेष प्रकार का मुख नहीं होता है। जी हाँ, इसमें किसी प्रकार के विशेष मुख नहीं होता है। यह तब भोजन, तो आप लोगों के मन में यह सवालें उठ रही होगी, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण कर लेती हैं? तो बच्चों अपनी स्थिति हो जाए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अमीबा जो होता है अपना भोजन शरीर के किसी भी भाग के द्वारा ग्रहण कर लेता है। जी हाँ, अमीबा भोजन जो होता है शरीर के किसी भी भाग से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। इसके बारे में हम लोग जाने अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। तो आप लोग ये जो इमेज देख रहे हैं, अमीबा के जब अमीबा के समीप होता है, तो बच्चों उसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे। अमीबा के करीब जब भोजन होता है, भोजन जब अमीबा के समीप होता है, तो बच्चों यह जब होता है कूटपाद का निर्माण करता है। जी हाँ, जब भोजन अमीबा, ये आप भोजन देख रहे हैं, ये भोजन जब अमीबा के समीप होता है या कूटपाद का निर्माण करता है। कूटपाद, आप ये कूटपाद देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो कूटपाद होता है, यह कूटपाद जो होता है धीरे धीरे भोजन को घेर लेती है। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार, किस रफ्तार से धीरे धीरे घेर रही है। ये धीरे धीरे यह घेर लेती है और वह भोजन को चारों तरफ से बंद कर लेती है, अर्थात अपने अंदर कर लेती है। यहाँ देखिए आप इस इमेज में हम लोग देखें कि किस प्रकार से अमीबा जो आपने भोजन के लिए कूटपाद का निर्माण कर रही है, और भोजन रसधानी जब यहाँ भोजन किस प्रकार से वह अंदर, अर्थात भोजन को अंदर कर लेने के पश्चात उसके शरीर में जो होता है, उसके अमीबा के शरीर में भोजन रसधानी का निर्माण होता है। जी हाँ बच्चों, भोजन रसधानी का निर्माण जब कूटपाद के द्वारा भोजन को जब अंतर ग्रहण कर लिया जाता है, तो वह भोजन रसधानी का निर्माण होता है, जहाँ की भोजन का पाचन होता है। जी हाँ बच्चों, भोजन का पाचन, तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होते हैं? तो बच्चों हम लोग लिखेंगे मुख जैसा, इसमें कोई स्थान नहीं होता, तो इसको लिख लें, मुख जैसा कोई विशेष स्थान नहीं, मुख जैसा कोई विशेष स्थान नहीं, विशेष स्थान नहीं। तो ये किससे कर लेते हैं? शरीर के किसी भी अंग से कर लेते हैं। भोजन का पाचन जो होता है, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। जी हाँ बच्चों, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में संपन्न हो जाते हैं। भोजन रसधानी में ही इसका भोजन का पाचन हो जाता है। अब भोजन का पाचन जो हुआ, इसमें से भोजन का पाचन, अब यह जो होता है इसमें अवशोषण नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, इसकी सबसे विशेषता यह है कि इसमें अवशोषण नहीं हो पाता। इसके रस जो होते हैं भोजन के पाचन में, जो ये रस एंजाइम्स जो होते हैं, भोजन रस के एंजाइम जो होते हैं, यह भोजन के पाचन होने के पश्चात तो अवशोषण नहीं करके वो डायरेक्ट बहिष्करण कर देते हैं। जी हाँ बच्चों, अब धीरे धीरे यह टूटने लगता है। धीरे धीरे जब भोजन पच जाते हैं, तो अब ये भोजन रसधानी के फटने के पश्चात यह जब भोजन का निर्माण हो जाता है, भोजन जब बच जाते हैं तो ये फट जाते हैं। जी हाँ बच्चों, वो क्या होते हैं? फट जाते हैं। फटने के पश्चात यह जो इसका जो पोषक तत्व हुआ, पोषक तत्व सभी उसमें रहने के पश्चात यह धीरे धीरे आकार फिर से बदलने लगता है। और यह धीरे धीरे क्या होते हैं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ भोजन यह केंद्रिका के करीब होते हैं। यह भोजन धीरे धीरे क्या होते हैं, यह भोजन डायरेक्ट अवशोषण होने के पश्चात यह भोजन टूटने लगते हैं। यह भोजन शरीर के किसी भी भाग से बाहर भी कर देते हैं। जिस प्रकार शरीर से किसी भी भाग से यह भोजन ग्रहण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से यह शरीर के किसी भी भाग से भोजन का बहिष्करण भी कर सकता है। तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात यह होते हैं किसी भी भागों से यह टूट जाती हैं और वह भोजन का बहिष्करण हो जाती हैं। अमीबा के बारे में हम लोगों ने जाना, और हम लोग जानेंगे इसके बारे में, और अभी कुछ जानेंगे अमीबा के। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि अमीबा में जो होता है भोजन का बहिष्करण जो होता है शरीर के किसी भी भाग से होता है। इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा नोट्स जान लें। अमीबा एक सरल कोशिकीय जीव है,
अमीबा के बारे में एक छोटे से स्केच पार्ट स्केच के रूप में ले अर्थात रिसिप्ट के बारे में ले हम लोग। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें भोजन करने के लिए कोई विशेष प्रकार का मुख नहीं होता है। यह शरीर के किसी भी भाग से भोजन को ग्रहण कर सकता है। और यह जो होता है इसका भोजन जो होता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम और मृत कार्बनिक पदार्थ अन्य छोटे छोटे जीव होते हैं। यह जो होते हैं यह भोजन जब अमीबा के करीब होता है तो यह फुटपाथ का निर्माण करता है। इसका आकार फुटपाथ के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। और यह जो होता है फुटपाथ बंद होने के कारण से भोजन रसधानी का निर्माण हो जाते हैं। और भोजन रसधानी में जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, भोजन रसधानी में एंजाइम्स होते हैं, भोजन का पाचन कर लेते हैं। उसके पश्चात भोजन रसधानी से भोजन बाहर निकल करके वह शरीर की विभिन्न भागों में वह अर्थात कोशिका द्रव्य में चल जाते हैं। कोशिका द्रव्य में जाने के पश्चात वह शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाते हैं। उसके पश्चात होते हैं धीरे धीरे भोजन बाहर आने अर्थात वह भोजन बाहर जो भोजन बाह्यस्करण निकालते हैं वह शरीर के किसी भी भागों से यह भोजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने अमीबा के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि एक प्रकार का वो भी एक सरल कोशिकीय जीव होते हैं। जी हाँ, इसमें से जो होता है उसके बारे में हम लोग पैरामीशियम के बारे में हम लोग जानेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम लोग पैरामीशियम के बारे में ठीक उसी प्रकार से एक सरल मृदु अर्थात मृदु जलीय जीव पैरामीशियम के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। जी हाँ बच्चों, पैरामीशियम जो होता है यह अमीबा की तरह ही एक मृदु जलीय जीव प्रोटोजोआ होता है। यह एक प्रोटोजोआ, जी हाँ बच्चों, अमीबा की तरह एक मृदु जलीय प्रोटोजोआ। जी हाँ बच्चों, यह अमीबा की तरह ही एक मृदु जलीय प्रोटोजोआ होती है, लेकिन यह अमीबा से बहुत अंतर होती है। जी हाँ बच्चों, यह अमीबा से डिफरेंट होते हैं। यहाँ हमारे इस कक्षा में अमीबा और पैरामीशियम दो जीवों के बारे में बताने का आशय यह है कि अंतर समझाना, इसके बारे में अंतर समझाना अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। यह अमीबा से बहुत अंतर होती है बच्चों, इसके बारे में हम लोग जाने। अमीबा के बारे में हम लोग जब पढ़ा, यह अनिश्चित आकार का प्राणी अमीबा, लेकिन यह जो होते हैं बच्चों पैरामीशियम, यह एक निश्चित आकार का प्राणी, यही अंतर है। यह एक निश्चित आकार का प्राणी है। जी हाँ, निश्चित आकार का प्राणी। इसके शरीर पर जो होते हैं सीलिया मौजूद होते हैं। जी हाँ, आप लोग जो ये देख रहे हैं ये सीलिया है। जी हाँ, सीलिया, जी हाँ, यह जो इसके शरीर में जो होते हैं यह सीलिया मौजूद होती है। शरीर पर सीलिया मौजूद होती है, शरीर पर सीलिया मौजूद होती है। इसी में गति के कारण जो होते हैं, इसी में गति होने के कारण भोजन में गति होती है। शरीर पर सीलिया स्थित, और यही सीलिया जो होते हैं शरीर पर सीलिया जो स्थित होते हैं, इसी के कारण से भोजन में गति प्रदान होते हैं। कोशिका मुख अर्थात उसमें हम लोगों ने पढ़ा था भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, लेकिन इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक कोशिका मुख होता है। जी हाँ बच्चों, कोशिका मुख होते हैं, जिसको हम लोग साइटोसोम कहते हैं। साइटोसोम, जी हाँ, अमीबा में ये विशेष प्रकार के भोजन करने के लिए एक मुख होती हैं, जिसको हम लोग कोशिका मुख साइटोसोम कहते हैं बच्चों। साइटोसोम, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आ रही है समझ में आ रही है ना? तो बच्चे हम लोग आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताएं समझ में आ रही है या नहीं। इसके बारे में जरूर बताएं कि इसमें जो भोजन ग्रहण करने के लिए जो होती है कोशिका मुख अर्थात कोशिका मुख जो अर्थात साइटोसोम होते हैं, इसके अंदर साइटोसोम स्थित होती हैं। और इसके बाद इसका शरीर पूरा सीलिया से भरा होता है। ठीक उसी प्रकार भोजन का जो बहिष्करण होता है, ठीक उसी प्रकार से यह शरीर के किसी भी अर्थात एक भाग से हो जाती है भोजन का बहिष्करण। यह जो कोशिका मुख्य साइटोसोम होता है, यह भोजन है, भोजन का पाचन, यहाँ से भोजन ग्रहण, यहाँ से भोजन का पाचन, इस तरह से भोजन जो होता है आदान प्रदान, भोजन जो इसके अंदर प्रवेश गति करता है, भोजन जो गति करता है, इसमें जब सीलिया में जब गति होते हैं धीरे धीरे भोजन आगे बढ़ता है और भोजन का पाचन हो जाता है। भोजन का पाचन होने के पश्चात यह इस भाग से शरीर से बाहर निकल जाता है। जी हाँ बच्चों, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हम लोगों ने इस कक्षा में पढ़ा और जाना। अमीबा और पैरामीशियम दोनों एक कोशिकीय जीवों में
अंतर को समझा। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए क्लास अर्थात नए टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास। तब तक जय हिंद जय भारत।